students, today I am here along with you with lesson 3 of class 11. The topic is trigonometric function. Trigonometric function is very vast. You have already know about it since from class 10. And now again the topic is in class 11. There are so many formula of trigonometric function, but I will go the formula, the concept according to worksheet. So now today I am going to explain worksheet exercise 3.1. तो 3.1 के लिए बस जो कॉन्सेप्ट है वो आज मैं आपके सामने रख रही हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ले तो 10 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एंड सो ऑन. बट हम लोग वो सारे को वर्कशीट वाइज लेंगे. जब जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी मैं उस वर्कशीट में एक्सप्लेन करूँ. अभी जो एक्सरसाइज हमारा 3.1 है उसके लिए हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो हमें जान लेना बहुत जरूरी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व द वर्कशीट 3.1. तो 3.1 में मेन क्वेश्चंस क्या हैं? कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री. मेन इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो हम लोग बस उसके लिए एंगल का कन्वर्ट है ना, ये कन्वर्ट क्या होता है तो उसी का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे. तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा एंगल. व्हाट इज एंगल? हम लोग सभी जानते हैं कि एक एंगल है, ये भी एंगल है. तो थोड़ा सा इसका हम लोग देख लें कि डिफाइन क्या है. एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. जैसे ये कोई रे है, ठीक है ना, ये रे है, ये शुरू में इनिशियली इसका पोजीशन ये है. तो अब ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट होकर इसका पोजीशन ये आ गया. तो इनिशियल से यहाँ तक जो ये रोटेट किया ऐसे, ठीक है ना, दिस इज रोटेशन. दिस इज ए रे एंड after sometimes it rotate and come to this position. तो the rotation this is called angle. अब है कि एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं. तो ये जब हमारा ये एक इनिशियल पोजीशन है और ये जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए इधर से ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रे मूव करे तो वो पॉजिटिव एंगल हो जाता है, ठीक है. और ये रे का इनिशियल पोजीशन है, ठीक है. और ये रे जो मूव किया क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक ऐसे ऐसे चलता है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रे मूव करे तो वो एंगल जो बनता है वो निगेटिव एंगल होता है. थोड़ा सा बस एंगल के बारे में ये जाना कि पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है. इसके बाद एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो डिग्री मेजर होता है और रेडियन मेजर. तो इसी का कन्वर्ट तो हमारा मेन है वर्कशीट 3.1 में. तो डिग्री मेजर क्या है, ठीक है. मैं पहले यहाँ लिखती हूँ और इसको एक्सप्लेन करती हूँ. इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है, जो इनिशियल साइड हमारा था, टू द टर्मिनेटिंग, मैं यहाँ बता दूं कि ये जो होता है इसको इनिशियल साइड बोलते हैं और बाद वाले को टर्मिनेटिंग साइड, इसी को मैं यहाँ लिखी हूँ. और ये जो होता है जहाँ से रोटेट करते हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं. तो ये टर्मिनेटिंग साइड, वही वर्ड मैं यहाँ पर यूज की हूँ. इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनेटिंग साइड इज 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव मेजर 1 डिग्री. ये तो सबको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है. तो उसका 1 पार्ट क्या होगा? तो 1/360th ऑफ द रेवोल्यूशन होगा, ठीक है ना. तो 1/360th ऑफ द रेवोल्यूशन, तो वो 1 डिग्री होगा. वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है. तो कॉमन सेंस है कि पूरा रोटेशन जो हो जाता है ना वो 360 होता है. तो इसका जो है 1 पार्ट क्या होगा, वही तो 1 डिग्री होगा. तो 1 डिग्री क्या होगा? तो 1/360th रेवोल्यूशन, ठीक है. तो ये 1 डिग्री कहलाएगा. ये जो होगा वो 1 डिग्री. अब 1 डिग्री में 1 डिग्री को भी हम डिवाइड करें तो वो क्या होगा? 60 मिनट में. मिनट को हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट हो जाता है उसमें, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना. ये हमारा क्या है, उसका कन्वर्ट आएगा. हमारे वर्कशीट में कन्वर्ट आएंगे, ठीक है. अब हमारा है कि रेडियन. अब है कि ये दोनों का हमें कन्वर्ट सीखना, तो पहले हम रेडियन मेजर को भी जान जाए कि रेडियन मेजर क्या है. तो रेडियन मेजर क्या है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पे एंगल बने बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट in a circle
ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू मेजर 1 रेडियन। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, और इसका रेडियस हम यूनिट रेडियस लेंगे 1 यूनिट। ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है। और इधर का आर्क भी हम 1 लेंगे, जितना ये है उतना ही इधर का आर्क लेंगे, ये भी 1 यूनिट आर्क है, ठीक है। यानी कि ये रेडियस है 1 यूनिट और ये आर्क भी है 1 यूनिट। अब ये जो यहाँ पर जो था हमारा इनिशियल साइड यहाँ था और फिर टर्मिनेटिंग साइड यहाँ पे आ गया, तो इसका पोजीशन ऐसे हो गया। तो ये जो एंगल बना, ये इसको हम जिससे भी डिनोट करें, है ना, ये जो हमारा एंगल बना ये हो गया 1 रेडियन, है ना। ये हमारा क्या बना, ये एंगल 1 रेडियन। नहीं, 1 रेडियन एंगल क्या है, 1 रेडियन एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय ए रेडियस ऑफ आर्क 1 यूनिट, ए रेडियस ऑफ 1 यूनिट एंड आर्क ऑफ 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट हो, तो ये जो एंगल बना ये हमारा क्या हुआ, ये 1 रेडियन हुआ, ठीक है, 1 यूनिट। अच्छा, ये हमेशा तो जरूरी नहीं है कि ये आर्क 1 यूनिट ही हो और रेडियस आर्क 1 ही हो, तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें इसी को कि ये अगर ये पूरा घूम जाए, ऐसे पूरा रोटेट कर जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा आर्क क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। ये पूरा घूम जाए, ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगा पूरा, तो 2 पाई आर। और एंगल कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। ये सबको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन 360 का आता है, लेकिन इसमें मैं बोली हूँ कि आर को हमें 1 लेना है, 1 यूनिट, तो इसको 1 कर देते हैं, ठीक है ना। हम लोग आर को यहाँ 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पाई का वैल्यू क्या आएगा, पाई का वैल्यू आएगा 360/2, ठीक है। ये पाई का वैल्यू क्या आएगा 360/2, और इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, तो पाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे इसको, है ना, ये डिग्री चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग रिवर्स करके 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये पाई जो है इधर का जो हमारा वो ये रेडियन में आएगा, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। थोड़ा सा इसको हम लोग उल्टा अगर लिखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। हम लोग इसको उल्टा लिखते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और यही चीज मैं यहाँ लिखी हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये हमारा कन्वर्ट है जो काम आएगा, ठीक है। इस कन्वर्ट को हम ध्यान दें कि मैं अभी निकाल के बताई हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। और उसी को मैं यहाँ भी लिखी हूँ, एक बार यहाँ पे देख ले आप लोग कि 1 रेडियन, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी को हम लोग उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है ना, 1 रेडियन। ये मैं 1 डिग्री निकाली और 1 रेडियन। यहाँ पर अगर बच्चे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वेरी सिंपल, हम लोग ये डिग्री है ये रेडियन है, तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 180, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 यहाँ रहेगा ना, 180 बाई पाई डिग्री। और अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग पुट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट आ जाता है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, इसमें पाई का वैल्यू पुट करने पर ये अप्रोक्सीमेटली आता है, पूरा नहीं कैंसिल होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला जो इस वर्कशीट में काम आते हैं उसको देखें। ये फॉर्मूला तो मैं भी अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले के बाद मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि हमेशा जो है ये 1 रेडियन तो हो, ये आर ये जो आर्क है ये 1 यूनिट तो होगा नहीं। अभी देखिए, मान लीजिए कि किसी सर्किल का रेडियस अगर आर है,
तो मैं बोली कि जितना हम लोग ये लेंगे, है ना, किसी सर्किल का रेडियस r है तो वो, और उसका जो आर्क है वो भी r है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक तरीके से देखें तो r जो है, r आर्क, ठीक है ना, r आर्क जो है वो क्या बनाता है, 1 डिग्री का एंगल बनाता है, r आर्क, ठीक है ना। ये r आर्क है और ये r रेडियस है, तो ये 1 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। आर आर वन वन लिया तो आर आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 1 आर्क हो, है ना, मेजर में 1 यूनिट हो, ये r यूनिट में मानी और ये भी r यूनिट, तो ये 1 यूनिट अगर हो तो 1/r, ठीक है, 1/r डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 1/r रेडियन, यहाँ पे रेडियन हो जाएगा ना, मैं रेडियन मेजरमेंट की बात कर रही हूँ। तो अगर l आर्क का लेंथ l कर दे तो ये हो जाएगा l/r, ठीक है। ये l/r जो है इतना ये एंगल्स बनाएगा सेंटर पे। फिर से एक बार मैं बोली ना कि 1 यूनिट और 1 यूनिट लेंगे तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 1 रेडियन का, ठीक है। मैं भी बताई हूँ कि ये भी 1 यूनिट हो रेडियस और आर्क भी हो 1 यूनिट। फिर हम लोग आर आर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आर आर्क जो है वो 1 रेडियन का एंगल बनाता है और इसलिए एल आर का एंगल क्या बनेगा, l/r। और इसको हम लोग अगर थीटा ले लें तो यहाँ पर हमारा एक रिलेशन मिलता है कि थीटा इज इक्वल टू l/r। ये हमारा एक रिलेशन है जो हमारा आगे में काम आएगा। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है। शुरू में हम लोग रेडियस और आर्क दोनों को आर लिए थे, बाद में हम लोग आर्क को एल कर दिए तो l/r हो जाएगा। और एक ये हमारा कन्वर्ट है और एक यहाँ पर है, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी से हम लोग निकालेंगे कि π/180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम लोग अब 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, इसी से हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी निकालेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा क्या है, ये फॉर्मूला क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। इसको जस्ट हम लोग अपोज करके उल्टा लिख ले तो π/180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 रेडियन तो डिवाइड हो जाएगा ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180, डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइडेड π/180, तो 180 ऊपर चला जाएगा यानी कि 180/π और ये हो जाएगा डिग्री, है ना। यानी कि एक फॉर्मूले से दूसरा भी निकाल लिए और ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम लोग एक लास्ट फॉर्मूला निकालें, इसके बाद हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ये लास्ट है कि हम लोग ये जैसे कि इसको ले, है ना, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 1 की जगह पर अगर हम लोग 30 डिग्री का निकालें तो यहाँ 30 डिग्री तो इधर 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक बार, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, तो पाई मल्टीप्लाई 30/180, तो यहाँ करेंगे क्या, तो 6, यानी कि π/6। 30 डिग्री का मतलब क्या है, π/6 रेडियन, तो यहाँ 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/6 और ये रेडियन में हो जाएगा। 45 डिग्री को, ठीक है, यहाँ पे सेम हम लोग 30 की जगह क्या लिखेंगे, 45, तो 45 से 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी π/4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, π/4 रेडियन। 60 लेंगे तो 45 की जगह हम लोग यहाँ पे 60 कर लेंगे, ठीक है, 60 करेंगे और ये तो 180 रहेगा ही ना, ये 60 हो गया और ये 180 रहेगा ही, तो 63 जा, है ना, यानी कि π/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये π/3 रेडियन। अब यहाँ पे 90 कर लिए, 90 कर लिए तो 92 जा, यानी π/2 हो जाएगा, तो 90 के लिए क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन, और 180 के लिए तो पाई हो जाएगा, ठीक है। 180 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 270, तो मैं वैल्यू इसमें पुट कर रही हूँ ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो 270 डिग्री, तो 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 270 से लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, π/180 मल्टीप्लाई 270, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9
3 जा 27, 9 2 जा, यानी कि 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा ये 3 पाई बाई 2 रेडियन। हम लोग इसी से निकालेंगे। और ये 360, तो यहाँ पे 360 रखेंगे तो इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। 360 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है कि 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6 और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इससे ये बनेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 30 करेंगे, है ना, तो 36 यानी पाई बाई 6 45, तो 45 हो जाए। तो इसी में हम लोग को जितनी डिग्री का निकालना है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो हमारे पास मेन बस यही 5 फार्मूला है। ठीक है, पहला फार्मूला है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा एंगल है, एल आर्क है, आर रेडियस। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 रेडियन इसी से जस्ट उल्टा करके हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करके निकालेंगे क्या पाई बाई 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 180 बाई पाई। इसके बाद मैं वहाँ बताई हूँ कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। और ये बस इसी फॉर्मूले पर हमारा अभी शुरू हो रहा है वर्कशीट 3.1। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो यहाँ पर ये हमारा डिग्री मेजर है 25 डिग्री और ये सारे डिग्री में दिए हुए, इसको हमको रेडियन में मेजर करना है। तो हम लोग इसको करें सॉल्यूशन 1। ठीक है, सॉल्यूशन 1 का भी ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा 25 डिग्री। वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ पे मैं 2 फॉर्मूला यहाँ पे छोड़ दी हूँ, आप इसको बार बार देखते रहे। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, यही हमारा होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ पे 25 डिग्री बस 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 25। अब इसको हम लोग कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल करें, 5 3 जा 5 6 जा, यानी कि ये 5 पाई बाई 36 रेडियन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर यहीं पे दिया रहेगा कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 तो हम लोग उसको वैल्यू पुट कर देंगे, जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड देखें। ठीक है, सेकंड मैं यहीं पे सेकंड बना रही हूँ। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वही लिखेंगे वी नो। ठीक है, वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -47। ठीक है, -47 डिग्री और 30 मिनट को क्या लिखेंगे तो 30/60 कर देंगे तो हाफ रेडियन हो जाएगा ना, ये हाफ डिग्री हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब क्या, इसको भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस कर देंगे ना इसमें, प्लस 30/60 यानी कि 1/2, यानी कि 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ये हमारा टोटल डिग्री में आ जाएगा। तो 47 और प्लस हाफ को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, 47 प्लस हाफ ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर के हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 2 जा 14 और ये 9 प्लस 1/2 यानी कि 95/2। ठीक है, ये डिग्री, ये मैं ऐसे कर देती हूँ कि हम लोग क्या किए हैं कि इसका वैल्यू निकाले -47 डिग्री और 30 मिनट का मतलब हो गया, इसको डिग्री में हम लोग चेंज करें। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 95/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 95/2, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो 95/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 95/2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 से कैंसिल करें तो 5 3 जा 5 6 जा, यानी कि 19 पाई बाई 72। दिस इज द आंसर। तो ये 2 में बना दी,
ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं एक बता दी, इसी की तरह ये दोनों भी बनेंगे। और ये चूंकि मिनट था तो मैं इसको ही बता दी, इसमें मिनट भी नहीं है, वेरी सिंपल, 1 की तरह। ये आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, हम लोग उसको देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द डिग्री मेजर। ये डिग्री मेजर निकालना है और ये रेडियन में दिया हुआ है। फॉर टू द फॉलोइंग रेडियन में, ये रेडियन मेजर में है, इसका डिग्री मेजर निकालना है। और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हमें यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 में हमारा क्या है, 1 क्वेश्चन है कि 1/16 ये रेडियन है, ठीक है, रेडियन। और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी नो, यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। वी नो 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। अब इसके बाद 1 रेडियन की जगह पर क्या है, 11/16 रेडियन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 180/पाई, पाई का ये वैल्यू हमें पुट करना है 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा। और ये 11/16 है, ठीक है ना। हम लोग पाई का वैल्यू लिखे और यहाँ पर हमें लिखना है 11 × 16। यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ 180/पाई, तो 180/पाई, पाई का वैल्यू लिख दी। और 11/16 हम लोग लिख दिया है। तो इसको हम लोग थोड़ा कैंसिल कर ले और यही हमारा आंसर आ जाएगा डिग्री में। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 11 2 जा यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा 90, ठीक है। और ये हम लोग कैंसिल करें तो ये 2 से तो हो जाएगा ये 8 और ये 45, ठीक है। जोहारा मैं इसको लिख रही हूँ 7 5 जा 35, 3 और 7 4 जा 28, 29, 31/8 डिग्री। एक बार फिर से हम यहाँ पे चेक कर ले कि 7 5 जा 35, ठीक हुआ। और फिर कैरी हो गया ये 3, तो 7 4 जा 20। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो 8 3 जा, ठीक है, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे 7 बचा तो 8 9 जा हो जाएगा, ठीक है, 8 9 जा 72। फिर यहाँ पे 72 के बाद यहाँ पर क्या बच गया हमारा, इतना डिग्री हो गया। और ये बचा हमारा 72 3/8, ये हमारा बचा, ठीक है। एक बार हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम लोग इसको मिक्स नंबर में कर लेंगे। तो हम लोग इसको जब मिक्स नंबर में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। और उस अब हम लोग देखेंगे कि इसको, ये डिग्री में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिनट में करेंगे। हमारा ये 3/8 आया तो हम लोग क्या करेंगे इसको 39, और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे मिनट में करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ में कर देती हूँ 3/8 × 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और ये 4 2 जा, यानी कि 45/2 और इसको करेंगे तो 22 होल 1/5, तो ये आ जाएगा डिग्री 22 मिनट, ये 22 होल और ये आ जाएगा तो आपको 1/5, ठीक है। तो 1/5 जो बचा हमारा, फिर हम लोग इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, चूंकि यहाँ पे जो 1/5 हमारा बचेगा है ना, ये क्या हमारा हुआ कि 22 होल 1/5। तो हम लोग 1/5 को, ठीक है ना, 1/5 को हम लोग फिर क्या करेंगे कि 1/2 बचेगा। मैं यहाँ पे गलती करी, 1/2, ये 2 है ना, तो 2 बचेगा। तो 1/2 को 60 से करें तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा ये हमारा मिनट हो गया। और फिर 1/2 जो बचा, ठीक है, तो 1/2 को फिर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 60 का होता है तो हम लोग फिर इसको 60 से, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 इसका है -4। माइनस सिंगल है तो माइनस में उसका आंसर देंगे, बट प्रोसेस तो हमारा यही रहेगा, प्रोसेस में नो चेंज हमारे आएंगे। इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये सेकंड है, सेकंड का 2 -4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो, ठीक है। और ये हमारा रेडियन में दिया है तो हम लिखेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है, 180 बाई पाई डिग्री। तो ये हमारा है -4 रेडियन, -4 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई मल्टीप्लाई ये -4, ठीक है, माइनस तो हमारा आगे आ जाएगा और पाई का वैल्यू हमें पुट करना है 180 बाई 22 मल्टीप्लाई 7, माइनस को मैं शुरू में ले आती हूँ, मल्टीप्लाई 4। और अब हम लोग इसको फिर से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 211 और ये हमारा आ जाएगा, अब कहीं भी हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 2 जा 14, ठीक है। या हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं, मैं मल्टीप्लाई यहाँ रफ पे करती हूँ, ये हो जाएगा 0 ठीक है 1260 मल्टीप्लाई 2/11 ये हमारा आया। तो फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ पे मैं करके लिखती हूँ मल्टीप्लाई, ये 0 6 2 जा 12 5 और ये 2 बाई 11, ठीक है, ये हमारा आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये डिग्री आया तो ये पूरा कंप्लीट नहीं कट रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो इसका हम लोग फ्रैक्शन करें तो 11 2 जा, ठीक है 22, तो 2 हो जाएगा 22 3 और फिर हो जाएगा 11 तब 9, ये हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर ले, ठीक है ना 2 0, तो 11 2 जा 22 और फिर यहाँ पे 32, तो फिर यहाँ पर 11 2 जा ही जाएगा 22, ठीक है, दोबारा 2 जा जाएगा तो 22, तो यहाँ पर हो गया 10 और फिर 0 और फिर यहाँ पर 11 9 जा 99 और 1 बचेगा, ठीक है, तो ये 9 और यहाँ पे क्या बचा हमारा 1/11, ये डिग्री हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि ये इसका जो फ्रैक्शन आया, ठीक है, हम लोग इसको मिस नंबर में कर लिए। अब इसको फिर से हम लोग इसको मिनट में लाएंगे, तो मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 60 और बाई 11, कन्वर्ट हमारा यही है ना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम लोग फिर मिनट में लाएंगे और फिर इसको फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 60/11, तो 60/11 को हम लोग लिखेंगे 11 5 जा 55 और 5/11 ये आया इसका, तो ये फिर मिनट हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट और अभी भी 5/11 है, 5/11 को हम लोग फिर से क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 5/11 फिर 5/11 मल्टीप्लाई 60 ये 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 300/11, ठीक है, तो 300/11 चूँकि सेकेंड के आगे हमें कन्वर्ट नहीं करना है तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट होगा वो हम लोग यहाँ पूरा पूरा लिख देंगे। तो 300/11 को हम लोग क्या लिखेंगे 11 2 जा, ठीक है 22, फिर यहाँ पे बच जाएगा ये 8, तो फिर 7 जा जाएगा, ठीक है ना 11 2 जा, फिर यहाँ पर 8 बच जाएगा तो 7 जा, फिर 3 बच जाएगा, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 11 2 जा, पॉइंट में कर देंगे या तो यहाँ पे मैं देख रही कि 2 आ रहा है इसके बाद, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 27, अगर ये 2 की जगह पर 6 आता 5 आता तो ये 28 हो जाता, तो क्या लिखेंगे 27 सेकेंड और यहाँ पर अप्रॉक्स लगा देंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली हुआ, चूँकि ये 27.2 आ रहा है, अगर ये 27.5 आता तो 28 और वो भी अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं, चूँकि पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। इसके बाद ये जो दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये इसको भी मैं एक कर देती हूँ, एक आप लोग के लिए मैं छोड़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कर देती हूँ, चूँकि इसमें कन्वर्ट है इसलिए इसको आप लोग एक बार फिर से देख लें कि क्या कन्वर्ट आता है। जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 5π/3, तो इसमें भी यही लिखना है वी नो
ये रेडियन में है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। तो 1 रेडियन की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5π/3 रेडियन। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो 180/π मल्टीप्लाई 5π/3। यहाँ पर आप देखें कि पाई पूरी तरह से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा पाई और यहाँ पे 3 से भी पूरा कैंसिल हो गया। 3 6 जा 60, यानी कि ये पूरा 300 डिग्री आंसर। इसमें क्या है कि पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या करेंगे, 7π/6 मल्टीप्लाई 180/π। तो इसमें भी हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 3 जा यानी कि 210। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन बनाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डू इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न हुआ, पहले 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हुआ, ये हम लोग निकालेंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्यूशन 3। तो सॉल्यूशन 3 जो है यूनिटरी मेथड, इसमें पूरा यूज होगा। सॉल्यूशन 3 तो इसमें है कि 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो क्या है कि इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट टोटल रेवोल्यूशन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन बनाता है, ठीक है, रेवोल्यूशन। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। क्या हुआ कि इन 60 सेकेंड, है ना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360। यही हुआ इसका मतलब कि 60 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने, 360। तो 1 सेकेंड का हम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल, जैसे व्हील है ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना घूमा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इसका रेवोल्यूशन पहले निकालना है हमें। तो इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, 360/60। ये तो सिंपल है यूनिटरी मेथड, यानी कि 6 रेवोल्यूशन, ये 1 सेकेंड में। तो 6 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है। तो कैसे देखें, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसमें हमारा कितना एंगल बनता है, 360, है ना। 2π रेडियन, रेडियन में निकालना है इसमें। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, यस, ये रेडियन में निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें रेडियन में निकालना है, तो हम क्या देखेंगे कि 6 रेवोल्यूशन, टोटल क्या है हमारा 6 रेवोल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 रेवोल्यूशन में, ठीक है ना, कि 1 रेवोल्यूशन में ये कितना एंगल बनाएगा, 2π। 1 रेवोल्यूशन में 2π, ठीक है ना। ये 360, 2π रेडियन हुआ, तो इस 360 डिग्री बनाया। तो 6 रेवोल्यूशन में, तो इन 1 रेवोल्यूशन, तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। 1 रेवोल्यूशन में एंगल क्या हुआ, 360 डिग्री। तो 6 रेवोल्यूशन में एंगल कितने में, 360 × 6, ठीक है। तो 360 × 6 का मतलब क्या हुआ, ये 6 6 जा 36, ठीक है, कैरी 3, 6 3 जा 80, ये डिग्री बनाया, ठीक है ना। ये डिग्री 2160 डिग्री इन 6 रेवोल्यूशन। लेकिन ये डिग्री को कन्वर्ट कर देना है, बस इस फॉर्मूले से हमें रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पे रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारा जो भी डिग्री आया, अगर डिग्री में आंसर होता तो हम इसको लिख देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो रेडियन में देना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2160 डिग्री इज इक्वल टू π/180, ठीक है ना, π/180 और मल्टीप्लाई 2160, ठीक है।
तो इसी को हम लोग चूंकि रेडियन में लिखना है तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 18 1 जा और 18 2 जा, यानी कि 12 पाई रेडियन। ठीक है, अगर रेडियन का यहाँ पे दिया रहता कि यूज करें तो हम 22/7 यूज कर लेते, बट हम लोग को रेडियन में जो भी आंसर दें तो 12 पाई रेडियन इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल द क्वेश्चन ऑफ 3। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 100 सेंटीमीटर, ठीक है, by an arc of length 22 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लिखें यहाँ पे सॉल्यूशन 4। ठीक है, सॉल्यूशन 4 हमारा क्या है कि डिग्री में इसका मेजर निकालना है, जबकि हमारे पास आर दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दिया आर्क ऑफ लेंथ, तो हमको आर्क ऑफ लेंथ का मतलब एल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमारे पास आर और एल रहे तो मैं शुरू में ही एक फॉर्मूला लिखी थी कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर। ये होता है थीटा रेडियन, ये यहाँ पे थीटा जो भी एंगल है वो रेडियन में रहेगा, इज इक्वल टू एल बाई आर। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अब आ रहा है। तो इसमें हम लोग पहले इसमें क्या निकालें कि एंगल इन डिग्री मेजर, तो बहुत ईजी है कि पहले इसको हम लोग इसको थीटा में रेडियन में निकाल ले। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर हमारा 22, यहीं पे लिख देती मैं 22/100, और यहाँ पर ये हमारा क्या आया? रेडियन में। एक तरह से हमारा आंसर तो एंगल आ गया बट रेडियन में आया, लेकिन यहाँ हमें डिग्री में बस इसको कन्वर्ट कर देना है। तो हम लोग लिखेंगे 22/100 रेडियन। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग इसको 180/पाई से बस मल्टीप्लाई करते हैं। मैं पहले ही बताई हूँ, इसको क्या करना है कि 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिग्री, कन्वर्ट रेडियन को डिग्री में करना। अब यहाँ पे चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूज पाई 22/7, तो हम लोग पाई का वैल्यू भी बैठाएंगे। तो 22/100 मल्टीप्लाई 180/22/7 हम लोग ये लिख दिए। अब 22 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो इस तरह से हमारा डिग्री में क्या आएगा? ये ठीक है, तो ये 126 और यहाँ पर 10। अच्छा, इसको भी हम लोग 9 से यहाँ पर एक बार कैंसिल कर ले, ज़्यादा इजी रहेगा। 9 और ये 5, 63/5। ये हम लोग यहाँ पे देख रही थी मैं कि और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो मैं उसी को यहाँ देख रही थी। तो ये हुआ ये 2 से कैंसिल कर लिए, तो ये 63/5, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 63/5 को हम लोग लिखेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा 3/5, यानी कि ये डिग्री आया और ये मिनट। ये क्या आया? 22 डिग्री। अब 3/5, ठीक है, 3/5 को फिर हम लोग क्या में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर ये 36 डिग्री। 3/5 जो है ना डिग्री, ये भी डिग्री है ना, ये पूरा का पूरा हमारा डिग्री है। ये क्या है? हमारा डिग्री में आ गया, लेकिन इस डिग्री को हम लोग इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये 12 3 जा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, ये पूरा डिग्री में आया, तो इसको ये हमारा आंसर हुआ। दिस इज द आंसर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल का डायमीटर दिया हुआ 40 एंड द लेंथ ऑफ ए कोड का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क से यहाँ क्या मतलब है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर है कि एक सर्किल है, तो हम लोग एक सर्किल को बना लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं, जो यहाँ हमारा फिगर दिया हुआ है। क्योंकि इसका फिगर हमें थोड़ा ड्रॉ करना जरूरी है,
और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप भी इसका फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे। एक सर्किल है और इसका डायमीटर दिया हुआ है ऐसे, ये डायमीटर दिया हुआ है 40, ये पूरा 40 सेंटीमीटर, इस रेडियस हो गया 20। और एक कोड है, यहाँ पे कहीं भी हम एक कोड डाल लें, ये कोड का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है कि ये कोड से 2 आर्क होते हैं, ये कोड का ये हो गया माइनर आर्क, ये छोटा आर्क और ये मेजर। तो ये माइनर आर्क जो है, ये आर्क कितना डिग्री का एंगल, इसमें डिग्री में लिखना है या रेडियन में, वो तो हम बाद में देखेंगे, बट ये है कि ये आर्क, ये माइनर आर्क यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो ऐसे ये माइनर आर्क का एंगल क्या होगा, ये बनेगा। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को कंसिडर करें, अगर इसको हम लोग ABC ट्रायंगल को कंसिडर करें, तो ये कोड का लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है और ये रेडियस और ये भी 20, ये भी 20, यानी कि ये इक्विलेटरल क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल हो जाते हैं 60 डिग्री। तो हम लोग ऐसी फिगर बनाकर और लिख देंगे कि एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ पे जो भी हमें निकालना है, फाइंड द लेंथ। अच्छा, यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमें निकालना है। तो एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री हम लोग पहले लिख लें, ठीक है, 60 डिग्री जो हमारा एंगल बना है। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो इस आर्क का लेंथ जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई आर, मतलब एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। तो रेडियस हम 20 यूज करेंगे, एंगल की जगह पर हम 60 डिग्री है तो ये एंगल रेडियन में यूज होता है, तो इसको हम लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हमें एंगल यही लेना है बट रेडियन में लेना है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 हम लोग ये करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ये हम लोग एंगल को यूज करेंगे। ध्यान देना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पहले तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल से एंगल 60 डिग्री निकालिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ऑल एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। सो एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ऑन सेंटर इज 60 डिग्री, और 60 डिग्री को फिर हम लोग रेडियन में निकालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग रेडियन में करेंगे। अब हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है थीटा मल्टीप्लाई आर, वेयर थीटा इज रेडियन। तो यहाँ पे हम लोग रेडियन, थीटा की जगह पर 5 पाई बाई 3 यूज करेंगे और आर की जगह पर हम लोग 20 यूज करेंगे। यही हुआ हमारा 20/3 पाई, दिस इज द आंसर। चूंकि हमें यहाँ पे भी पाई का वैल्यू नहीं दिया, हम नहीं पुट करेंगे। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ सॉल्यूशन 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ 2 सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ, 2 सर्किल है, उसका जो आर्क है वो सेम लेंथ का आर्क जो है, सबटेंडेड एंगल्स 60 and 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, 2 सर्किल है और उन दोनों का सेम आर्क। तो पहले हम लोग ले लें इसके लिए कि आर्क एक सर्किल का L1 हुआ, दूसरे सर्किल का L2, और दोनों की जगह पर हम लोग L यूज करेंगे। दोनों सर्किल के आर्क जो है वो सेम है और एंगल जो है वो क्या है, पहले का एंगल अगर हम लोग ले लें तो थीटा 1 क्या है हमारा है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा हम लोग जब ले रहे हैं तो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री का मतलब हुआ हमारा यहाँ पर पाई बाई 180, ठीक है ना, रेडियन। और ये हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगर तो ये हो गया पाई बाई 3, ठीक है। तो थीटा 1 हो गया और इसी तरह से हम थीटा 2 निकालेंगे। तो थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, 75 है, तो 75 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ठीक है। तो ये हम लोग कैंसिल करेंगे, 15 5 जा, ठीक है ना, 15 5 जा और 15 1 जा, 15 2 जा, यानी कि 5 पाई बाई 12। हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 है और L है, तो R1 और R2 हमें निकाल के उसका रेशियो निकाल। R1 क्या हो जाएगा,
हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में है कि दोनों सर्किल के रेडियस का रेशियो निकालें। R1 हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला से देखें तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई थीटा। यहाँ फॉर्मूला हमारे पास है R को यहाँ लेंगे L बाई थीटा, वेट थीटा इज इन रेडियन, तो L की L1 बाई थीटा 1, तो L1 और L2 दोनों की जगह पर हम L लिखेंगे, L बाई थीटा 1 यानी कि पाई और यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा। R2 क्या होगा हमारा, R2 हो जाएगा L, ठीक है, आर्क और बाई थीटा यानी कि ये हो गया 5 पाई अपॉन 12, और दोनों का रेशियो बस निकालना है, यानी कि R1 बाई R2 हमारा क्या होगा, R1 लिखेंगे L मल्टीप्लाई 3 बाई पाई, और R2 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना L मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पर 5 पाई। हम लोग देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया और ये आ गया 4, तो 5/4 आया, ठीक है ना। ये 3 4 जाए यानी कि R1 और R2 का क्या है रेशियो, 5/4, ठीक है। तो रेशियो निकालना है यानी कि R1 रेशियो R2, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5:4, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और अब हम लोग आगे देखेंगे 6 के आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा है इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। सबसे पहले ये देखना है कि एंगल को रेडियन में निकालना है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर है कि पेंडुलम हम देखते हैं कि ऐसा है ना, ऐसे ऐसे पेंडुलम करता है, तो ये जो पेंडुलम का जो लेंथ है, ठीक है, पेंडुलम अपनी जगह पर ऐसे है ना, ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये ऐसे इसका आर्क बनता है, जितना लंबा आर्क बना। तो ये जो पेंडुलम का लेंथ होता है वो एक तरह से रेडियस का काम करता है, और ये रेडियस हमारा दिया हुआ है, पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है एंगल इन रेडियन, और ये फॉर्मूला यूज होगा। ये रेडियन में एंगल निकालने का फॉर्मूला है जिसमें हमें L और R चाहिए। तो R तो हमें निकल गया 75, और L जो है वो हमें लेंथ ऑफ आर्क, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग दिया हुआ है ना, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। तो क्वेश्चन 1 के लिए 10 सेंटीमीटर L, तो हम लोग यहाँ पे करें सोल्यूशन 7, और इसका 1 क्या दिया हुआ, L दिया हुआ इसमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। R जो है वो 75 सेंटीमीटर, तो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R, और L इज इक्वल टू 10/75। इसको हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 2 जा, और यानी कि 2/15 रेडियन, ठीक है। बस यही आंसर हुआ इसका, डायरेक्ट आंसर। और इसका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, और 2 में भी सेम पेंडुलम है, तो R तो वही रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा R इज इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है, पहले तो ये क्या दिया हुआ है L, है ना, ये L दिया हुआ इसमें 15 सेंटीमीटर, आर्क का इसमें लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, और R हमारा 75 ही रहेगा। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो रेडियस का काम करेगा, और थीटा निकालना है, तो थीटा का फॉर्मूला होता है L बाई R, 15/75, तो 55 यानी कि 1/5 रेडियन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। ये वेरी सिंपल है, चूंकि इसमें कोई कन्वर्ट भी नहीं है, डायरेक्ट हमारा जो आंसर आ रहा है वो रेडियन में आ रहा है, नो कन्वर्ट। तो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 3.1. I think you all have got benefit. Only there are 3 main formula I have written here. Formula number 1, formula number 2 and formula number 3. Only using these 3 formula you can solve all the question and a little concept need which I have explained in this video. So thank you for watching the video.